नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। वक्त हो गया हमारी खास पेशकश का, जिसका नाम है खास मुलाकात आशु भाई गुरुजी के साथ। हमारे खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे अंक ज्योतिष की, बात हाथों की लकीरों की भी होगी, हमारे जीवन में शुभ और अशुभ फल देने वाले कारणों की भी होगी। कुल मिलाकर कहें तो आपके मन में आ रहे हर सवाल का जवाब मिलेगा आपको गुरुजी से। गुरुजी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दोस्तों। आज गुरुजी आप हमें किस बारे में बताने वाले हैं? आज कौन से विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं? आज दोस्तों हम जो आपके हाथ में उंगलियों में चक्कर होते हैं उन्हीं की बात करते हैं, क्योंकि चक्कर की बात पूरी नहीं हुई थी। और याद रखना, जैसे आप देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति के हाथ के जो गुरु की उंगली है उसमें चक्कर होता है, तो इसे कहा जाता है कि चक्कर भगवान श्री कृष्ण से मिलता जुलता है। और ऐसे चक्कर में व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो ये समझाते हैं कि आपके जीवन में आपकी उंगलियों के चक्कर आपको बहुत कुछ देते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के हाथ के एक उंगली में चक्कर हो, दोनों हाथ के मिलाकर, तो ऐसा व्यक्ति वाचाल किस्म का होता है। कहने का मतलब है कि उसकी परिस्थिति ठहरती नहीं है, चलायमान स्थिति का होता है। और युगल चक्कर यानी कि दो चक्कर अगर किसी व्यक्ति की उंगली में होते हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत बुद्धिमान प्रकृति के होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के पास ज्ञान गिफ्ट में आता है। और कहा जाता है किसी व्यक्ति की उंगली में 3 चक्कर हो तो ऐसे व्यक्ति अमीर बहुत होते हैं, पैसा उनके पास काफ़ी रहता है। जिनके पास 4 चक्कर होते हैं ऐसे व्यक्ति पढ़ाई लिखाई में विशेष होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को बुद्धिमानिता के काम में सफलताएँ मिलती हैं। कहा जाता है जिनकी उंगलियों में 5 चक्कर होते हैं ऐसे व्यक्ति पंच में परमेश्वर के तेरे होते हैं। यानी कि कोई बात गलत हो, सही हो या कुछ भी हो, चाहे उसमें वो सम्मिलित हो, वो उसमें भी हाँ कर जाते हैं। और 6 चक्कर किसी व्यक्ति के हाथ में होते हैं, वासनात्मक प्रकृति के होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में वासनाएं बहुत होती हैं। और 7 चक्कर किसी व्यक्ति के हाथ में होते हैं तो ऐसे व्यक्ति बलिष्ठ शरीर के होते हैं, पहलवान युक्त होते हैं, उनके शरीर में बहुत अच्छी ताकत होती है। और ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर स्वस्थ देखे गए हैं। 8 चक्कर वाले व्यक्ति अपने आप में नकारात्मकता लिए हुए होते हैं, हर चीज़ में पहले ना करते हैं, बाद में हाँ करते हैं। 9 चक्कर वाले व्यक्ति मंत्रणा देने वाले होते हैं, हर किसी को ज्ञान देने लगते हैं, हर किसी को समझाने लगते हैं, चाहे उनके पास खुद ज्ञान की पूर्ति ना हो। 10 चक्कर वाले व्यक्ति के भाग्य में राजा समान सुख भोगने का योग होता है। लेकिन कृपया खुद चक्कर ना देखें, क्योंकि आप चक्कर देखेंगे तो चक्कर में पड़ जाएंगे। कारण क्या है, आप तो नहीं भी होगा तो कहेंगे हाँ हाँ बन रहा है, थोड़ा ठीक है, थोड़ा कम है, थोड़ा टेढ़ा है, थोड़ा मेढ़ा है। तो इसलिए ध्यान रखें, चक्कर हमेशा दूसरे व्यक्ति को देखने का मौका दें। अब मैं आपको बड़ी खूबसूरत बात बताऊंगा दोस्तों कि कौन सी उंगली में चक्कर हो तो क्या हो जाता है। अगर आपके हाथ में अंगूठे में चक्कर है तो आप पर, महिला है तो पुरुषों की बहुत मेहरबानी रहेगी, प्यार प्रेम के बहुत सारे चक्कर चलते रहेंगे। और अगर आप व्यक्ति हैं तो आप पर महिलाओं के, और महिलाएं तो पुरुषों के बहुत सारे प्रेम चक्कर रहेंगे। जैसे कहते हैं कि प्यार के बहुत सारी नियामतें रहेंगी। और कहा जाता है अगर गुरु की उंगली में चक्कर हो, इस उंगली में चक्कर हो, तो इसका मतलब है आपके जीवन में क्या है, आप भले कुछ ना करें लेकिन कृपाएं आपको घेर के रखेंगे। कृपाएं बोले तो आप सुविधाओं के बहुत सारे मालिक रहेंगे। भले ही चाहे कहीं पे भी चली जाएं, कहीं पे भी जाएं आप, लेकिन आपको बहुत सारे गुड न्यूज़ मिलते रहेंगे, बहुत सारे लोग आपको समझाते रहेंगे, बहुत सारे लोगों के साथ आपका संबंध रहेगा और अच्छे रूप में। लेकिन 3 चक्कर किसी व्यक्ति के हाथ में हो और बीच वाली उंगली में चक्कर हो, पैसे वाला रहेगा। उसके पास पैसा कहीं से भी आए, चाहे किसी का भी हो, पैसा रहेगा। और पैसे की उसके जो ये बातें हैं वो उसकी लाइफ में बराबर चलती रहेंगी। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की उंगली के अनामिका उंगली में चक्कर हो, इसमें रिंग फिंगर में, तो जानते हैं क्या होता है, ऐसे व्यक्ति मैत्रिक स्वभाव के होते हैं। मैत्रिक स्वभाव बोले तो घर में भी वो अपने भाई बहनों को, अपने को इस तरह का बड़ा समझते हैं कि बहुत से लोगों को आपने देखा होगा बोलते हुए और भाई और बहन और भाई, मतलब उनको बड़प्पन देते हुए, उनको आदर देते हुए, छोटे को भी बड़े जैसा आदर देते हैं। इसका मतलब है आपके अनामिका उंगली में चक्कर है। और यदि आपकी सबसे छोटी उंगली में चक्कर है
तो इसका मतलब है बहुत सारी कलाओं के आप मालिक रहेंगे और बहुत सारी कलाएं आपके जीवन में आपको बराबर आगे बढ़ाती रहेगी। कलाएं इस तरह आगे बढ़ाएंगे कि आपको महसूस भी नहीं होगा ये कला आपको कहाँ तक ले जा रही है। इन कलाओं के ज़रिए से आप प्रसिद्ध रहेंगे, फेमस रहेंगे और आप में आगे बढ़ने की कला रहेगी। आप जानते हैं दोस्तों, अगर लेफ़्ट हैंड में ये हो तो उसका थोड़ा डिफरेंट फ़र्क पड़ता है। अगर लेफ़्ट हैंड में आपके अंगूठे में चक्कर है तो इसका मतलब है आप खुद ज़्यादा लोगों को प्रेफर करते हैं, आप में खुद वासनात्मक भावना है, आप खुद लोगों को जी हुजूरी में ज़्यादा बहला कर रखते हैं। और अगर अनामिका उंगली में इस लेफ़्ट हैंड के अंदर चक्कर है तो ये दर्शाता है कि आप ना बहुत ज़्यादा करुणा नेचर के हैं, दयालु नेचर के हैं, आप में दयाएँ बराबर आती रहती हैं। दया से बोले तो आप हर किसी की मदद के लिए तैयार हो जाते हैं, भले ही आपके पास पैसे हैं या नहीं हैं। और अगर कनिष्ठिका उंगली में चक्कर है तो आप ज़बरदस्ती मन को एकदम गिराकर कैसे भी आप कला सीखने के शौकीन होते हैं। यानी कि आप में कोई टेस्ट लग जाए तो आप उसके लिए बराबर तैयार रहते हैं और आप कोशिश करते हैं कि आपको उसमें कोई ना कोई इंटरेस्ट मिल जाए। लेकिन अगर इसी हाथ के अंदर बीच वाली उंगली में तिल हो तो आप ऐसी चीज़ों से अमीर बनते हैं जैसे लॉटरी, सट्टा, शेयर बाज़ार या कुछ भी ऐसी किसी चीज़ से जो मेहनत कम आमदनी ज़्यादा। गुरुजी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, विजय अग्रवाल हैं, ये बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। आज क्या जानना चाहेंगे गुरुजी से आप? अपने लड़के की शादी के लिए। हेलो, हेलो, प्रणाम गुरु जी। हाँ प्रणाम विजय साहब, आप अपने बेटे का नाम बताएं। दीपक। आप बताएं दीपक साहब कितने साल के हैं और क्या काम करते हैं? और किराना की दुकान है। अच्छा, और 36 के हो गए हो। मोटे ताजे हैं या पतले दुबले हैं? मध्यम है। इनका रंग बताएं कैसा है? मोटा साफ है। आप इनकी आँखों का रंग बताएं कैसा है? सामान्य है। सामान्य नहीं पूछ रहे, काला है, ब्राउन है या कैसा है? सामान्य क्या होता है? साफ है। साफ नहीं पूछ रहे हैं, काला है या ब्राउन है या किस तरह का रंग है आँखों का रंग? काला है। ठीक, आप बताएं इनके बाल कैसे हैं, बहुत मोटे हैं या बहुत मुलायम हैं? न मोटे टाइप। हेलो, इनकी शादी में तो बाधा है जी, बढ़िया वाली। आपको इनके जन्म पत्री किसी ब्राह्मण को दिखानी है। इनके लाइफ में दोष लगे हुए हैं, अगर दोष लगे हुए शादी कर देते हैं तो शादी कामयाब होने के बाद भी खंडित हो जाएगी। आपको एक उपाय बताते हैं, ध्यान से सुनिए आप। अपने बेटे को बोलो पीपल के पेड़ को तांबे के लोटे से जल दें रोजाना 41 दिन तक। रोजाना 41 दिन तक, 41 डेज बिल्कुल छुआ के देना है, नहा धो के पूजा पाठ करके देना है। ये नहीं कि उठ के 10 बजे दे रहे हैं तो उसका देने को कोई लाभ नहीं है। इन्हें ये जो जल देना है सुबह 6 बजे के आसपास देना है, 6-7 बजे के बीच में। दूसरा उपाय, आप इन्हें सीधे हाथ की अनामिका उंगली में एक ट्रायंगल मूंगा पहना दो, तिकोना मूंगा पहना दो जिसकी चोंच आगे की तरफ रहे। तांबे में पहनाना, अनामिका उंगली में पहनाना। मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करने के बाद सब अच्छा होगा। और जब इसकी शादी हो जाए तो एक गुड़, 1.25 किलो गुड़ आप किसी काले अंधेरे कुएं में डाल दें या किसी सुनसान जगह पर इसके हाथ से छुड़वा दें। ये उपाय करेंगे तो आपको लगेगा कि शादी का योग बन रहा है, नहीं तो रिश्ता ही नहीं आएगा। लोग पूछेंगे चले जाएंगे, बात ही नहीं होगी। ये उपाय जल्दी से जल्दी करें, सब ठीक होगा। कुछ और जानना चाहते हैं आप? और तो क्या है, और ठीक ही है। चलिए, तो हमें उम्मीद है कि जो सवाल थे विजय जी के उसका जवाब उन्हें मिल गया होगा। हमारे साथ राजस्थान से मंजू जुड़ी हैं। मंजू, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। क्या जानना चाहती हैं गुरुजी से? नमस्कार। हाँ नमस्कार मंजू जी, प्रश्न करें आप। बस इतना सा जानना चाहती हूँ, मेरे बेटे का जीवन, शादीशुदा जीवन और वैसे जीवन कैसा रहेगा?
और अपने कैसी 2 शादियों की हूँ। अपने बेटे का नाम बताएं। जी आनंद। ठीक है, आप बताएं इनकी आनंद। पत्नी का नाम। पत्नी का नाम है, नाम नाम उनका शायद न से है। ठीक है, आपका ही बेटा है ना पक्का? हाँ ठीक है, आप बताएं आपका बेटा क्या काम करता है? जी, काम लोहे का काम करता है। आप बताएं इसके माथे पे 2 रेखाएं हैं या 3 रेखाएं हैं? कोई भी रेखा नहीं है। माथे पे कोई रेखा नहीं है। आप बताएं ये मांग काटता है बाल में या ऐसे ही सीधे सीधे बाल काटता है? नहीं, साइड में। आप बताएं इनके पैर के अंगूठे के पास वाली उंगली लंबी है कि छोटी है सीधे पैर की? बराबर है। ठीक है, दूसरे पैर की बताएं कैसी है? दोनों बराबर हैं। आप बताएं क्या इन्होंने हाथ में कुछ पहना हुआ है, जैसे मोती, जैसे पुखरात, कुछ रतन पहना हुआ है? मानक। मानक पहना हुआ है। मानक पहने हुए लगभग 5-6 साल हो गए या नहीं हुए? हाँ, हो गए। इससे पहले अच्छा हेलो, हाँ जी। आपके बेटे के 2 विवाह लिखे हैं और दोनों ही कामयाब नहीं होंगे किसी कारण से। घर में बहुत खिंचमतानी चलेगी, परेशानियों के दौर बढ़ते चले जाएंगे। परेशानियां भी कुछ इस तरह की रहेंगी जो हर बात में आपका बेटा दोषी कहला जाएगा कि इसने ऐसे कहा, इसने वैसे कहा, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ध्यान रखें, आप अपने बेटे को नियमित पूजा करने के लिए बोलें। अगर ये नियमित पूजा किसी देवता की करते हैं तो इनके घर में कृपा बनी रहेगी। अगर नियमित पूजा नहीं करते तो कुछ ना कुछ अड़चनें इनके भाग्य में आती रहेंगी। और अच्छा। एक बात बताएं, जब ये हंसते हैं तो क्या इनके गाल में डिम्पल पड़ता है? नहीं। आपके पड़ता है? नहीं। ठीक है, आप एक बात ध्यान से सुने कि आपके पूरे घर गृहस्थी में दोष लगा हुआ है। और दोष कुछ इस तरह का है कि आपस में भी पारिवारिक जो मित्र मिलाप हैं वो ठीक नहीं रहेंगे। आप कोशिश करें कि अपने घर में देवताओं का दीपक जलाएं, पितरों का दिया जलाएं, और हो सके तो अपने घर के मेन द्वार पर आप एक शीशा लगाएं जो वास्तु का शीशा होता है। उसके बाद आपका घर ठीक अच्छे से चलने लगेगा, बहुत बहुत कृपा आएगी। वास्तु का शीशा कैसा होता है? वास्तु वाली दुकान पर जाके पूछें, एक शीशा होता है अष्टकोण का, वो शीशा अपने घर के द्वार पर लगाएं अंदर की तरफ। जब आप उसे लगाएं अंदर की तरफ जहाँ से एंट्री होती है वहाँ पे लगाएं, और जब भी घर से बाहर निकलें तो उसका मुंह शीशे का बाहर होगा कि अंदर होगा? अंदर की तरफ होगा। ठीक है। और कुछ पूछना है आपने? हाँ, बस वही है कि आप कह रहे दोनों नहीं चलेंगी, मतलब एक पहली भी नहीं चलेगी, दूसरी भी नहीं चलेगी। हाँ, उसका कारण ये है कि घर में दोष है और बच्चे में भी दोष है। क्योंकि देखो एक बात सुन लो, दोष जब तो ये साधु हो गए, कहते हैं मैं साधु बन जाऊंगा कभी कभी। बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि इसके जो आचार विचार हैं बिल्कुल डिफरेंट हैं, घर गृहस्थी से अलग है। और जब कोई भी व्यक्ति घर गृहस्थी से अलग होता है तो उसके मन में ये विचार आने लगते हैं कि साधु बन जाऊंगा या घर छोड़ के बिना किसी को बताए कहीं चला जाऊंगा। मतलब तो ये हुआ कि इसका शादी की जिंदगी में शादी में इसका विश्वास कम है। शादी तो भाग्य में लिखी है, वो तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन सवाल ये है कि हर चीज़ से टेंशन मानेगा, हर चीज़ से परेशानी मानेगा, हर चीज़ से ये कहेगा कि ये चीज़ मुझे सूट नहीं करती, अच्छी नहीं है। अब एक बात बताओ, किसी को खाना पीना अच्छा ना लगे, किसी को घर में बोलना अच्छा ना लगे, किसी की कोई बात अच्छी ना लगे तो कैसे होगा? बहुत बहुत आशीर्वाद हो, परमात्मा आप पर कृपा बनाए रखे। बिल्कुल, हमें उम्मीद है कि उन्हें उनके सवालों का जवाब मिल गया होगा। आमिर हमारे साथ जुड़े हैं इटावा से। आमिर, क्या जानना चाहते हैं आज गुरु जी से? गुरु जी प्रणाम। हाँ प्रणाम आमिर साहब, आपको सुन रहे हैं, प्रसन्न करें आप। बस गुरु जी यही बताना है कि जिंदगी में थोड़े से बेहाल चल रहे हैं, ठीक ठाक हो जाए। आप बताएं आपके पैदाइश का दिन क्या है? पैदाइश का दिन तो शायद बुधवार है। शायद नहीं, कंफर्म बताइए। बुधवार ही है। आप बताएं आपके पैर का अंगूठा मोटा है कि पतला है? नॉर्मल है। नॉर्मल क्या होता है? मतलब ज्यादा मोटा भी नहीं, ज्यादा पतला भी नहीं है। ठीक है, आप कितने नंबर का जूता पहनते हैं पैर में? 7 नंबर का। ठीक है, क्या आपने कभी ध्यान से अपना पैर देखा है कि आपके पाँव में तलवे में कोई चक्कर बना हुआ है?
इतना ध्यान से तो नहीं देखा है। अच्छा, आप ये बताएं कि आपको जूता पहनना कंफर्ट लगता है या चप्पल पहनता कंफर्ट लगता है, क्या लगता है आपको? मैं ज़्यादातर गुरुजी जूते ही पहनता हूँ, मेरे को जूते ही पसंद आते हैं। हाइट कितनी है आपकी? 5'7". और आपके पापा की? पापा की 5'9" है। क्या कह के पुकारते हैं बाबूजी आपको? मेरे को आमिर ही बोलते हैं। आमिर, आप क्या काम करते हैं? मैं सर मीडिया में ही काम करता हूँ। ठीक है आमिर, आपका लाइफ बहुत अच्छा रहेगा। शुरुआती दौर में संघर्ष रहेगा, जीवन में बहुत सारी रक्षा कसी चलेगी, लेकिन घबराए नहीं आप। कारण क्या है कि आपको जब भी आप अपने पद से गिरने वाले होंगे, आपको संभालने वाले मिल जाएंगे। आपके जीवन में जितनी भी अड़चनें आए, उन्हें ये मत समझना कि अड़चन मेरे पे टिकेगी। आप ये सोचना कि वो अड़चन चाहे कैसे भी हो, ऐसे रहेगी जैसे चिकने घड़े पर पानी गिरा और छटक के चला गया। आपका काम करने का तरीका बुलंदी तौर पे होना चाहिए। बुलंदी बोले तो मतलब हौसले के साथ काम करना है, गिरे हुए स्वभाव से काम नहीं करना है। यदि आप गिरे हुए स्वभाव से काम करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। आप कोई भी रतन ना पहने, आपको कोई भी पत्थर पहनना सूट नहीं करेगा। आप किसी भी प्रकार का रतन पहनेंगे, आपको कोई ना कोई नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। यदि आप पहनना ही चाहते हैं तो अपने गले में एक पैसा डालें, तांबे का पैसा छेद वाला, बुधवार को पहने। एक्चुअली गुरुजी ना, मैं चांदी की चेन पहनी हुई है गले में, तो मैं उसको मतलब पहने रखूँ या? हाँ, चांदी की चेन पहने रहो और उसमें आप एक छल्ला पहन लो तांबे का, अगर मिल जाए तो। कोई पैसा होता था ना पुराने ज़माने का, हाँ। वो आप डाल लेंगे तो आपके काम में अच्छा लगेगा, तरक्की हो जाएगी, पैसे बढ़ जाएंगे, मन अच्छा रहेगा, मन में वृद्धि रहेगी। ओके गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत आशीर्वाद हो। चलिए, बहुत शुक्रिया आमिर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमित कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंजाब से। अमित, क्या जानना चाहते हैं आज गुरुजी से? हेलो। हेलो, हाँ, क्या नाम है आपका? योगेश्वरी कश्यप पंडित जी। हाँ योगेश्वरी जी, क्या जानना चाहेंगे आप? प्रश्न करें, नाम बताएं अपना पूरा और प्रश्न करें आप। सर, मेरा अभी अभी शादी होने वाला है, मेरे को अपने हस्बैंड के बारे में थोड़ा सा जानना था। अपने पति का नाम बताएं। शशांक शेखर सिंह। आप बताएं उनके डेट ऑफ बर्थ क्या है? उनका डेट ऑफ बर्थ है 27 अगस्त 1988। आप बताएं उनका चेहरा गोल है या लंबा है? गोल है सर। आपका चेहरा लंबा है या गोल है? मेरा भी गोल ही है। आप बताएं, आप मांग वाले बाल काटती हैं या पीछे को बाल काटती हैं? मैं तो मांग नहीं निकालती ज्यादातर। आप बताएं, आपके अंगूठे के पास वाली जो दोनों उंगलियां हैं वो बराबर हैं या बड़ी है या छोटी हैं? बराबर, एक मिनट, नहीं, बड़ी छोटी है, बीच वाली सबसे बड़ी है, फिर दोनों साइड का बराबर है। क्या नाक में कुछ पहनती हैं आप, कोई बाली जैसे कोई लौंग वगैरह? जी जी, इसमें फुल्ली बोलते हैं ना, नाक नथनी, वो पहनती हूँ। ठीक है, अच्छी बात है। आपकी जिससे शादी होने वाली है उनसे खूब अच्छे से पटेगी, लेकिन उनके घर वालों से थोड़ी खटापट रहेगी। जी, पर घबराए नहीं आप, वो भी सब ठीक हो जाएगा। आप शादी के 1 साल तक सीधे हाथ के कलाई में नारंगी कलर का चूड़ा पहना करें या नारंगी कलर की चूड़ियाँ पहना करें। लगभग 5 सप्ताह जरूर पहनना है। जी पंडित जी। और हो सके तो आपको उपवास जरूर रखने हैं शुक्रवार के। जी पंडित जी। जब आप शुक्रवार के उपवास रखेंगे तो आपने अपने बदन पर नारंगी रंग की साड़ी या गुलाबी रंग की साड़ी या गुलाबी रंग के कपड़े पहनने हैं। जी पंडित जी। आपने अपने घर में एक कलश स्थापित करना है और उसमें एक नारियल रखना है, और दोनों पे आपने एक बहुत अच्छा केसरी कलर का स्वास्तिक बनाना है। जी पंडित। और उसको रोज़ पूजा करनी है। रोज़ उसके सामने धूप बत्ती जला के हाथ जोड़ के भगवान का ध्यान करना है, भगवान को याद करना है। कभी कभी सोमवार को जाके आपने शिवलिंग की सेवा करनी है। शिवलिंग पर आपने मक्खन, दूध वगैरह चढ़ाकर, सफ़ेद फूल चढ़ाकर पूजा करनी है। ओम नमः शिवाय बोलना है खाली। जी पंडित जी। बाल नहीं कटवाने हैं, बाल कटवाना रास नहीं है। जी पंडित। अगर आप बाल कटवाएंगे तो आपकी आंखें भारी भारी रहेंगी, आपकी आंखों में कभी कभी दर्द हुआ करेगा, आपकी आंखें वीक होने लगेंगी। जी पंडित। अगर आपको दिन में सोने का शौक़ है तो दिन में सोना आपको सूट नहीं करता है, दिन में आप ना सोया करें। जी। एक और बात बताते हैं, देखो
आपको ना जीवन में कभी भी वहम नहीं करना है। वहम करेंगे तो आपकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। वहम बोले तो मैं मोटी लग रही हूँ, मैं पतली लग रही हूँ, मैं ठीक नहीं लग रही हूँ, मेरा चेहरा काला है, मेरा चेहरा, कुछ नहीं सोचना है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो रहा है और सही जगह पर शादी हो रही है। जैसी चाहते थे वैसी शादी है, चिंता ना करें। जी पंडित जी। कोई चिंतु परंतु ना करें। हाँ, एक बहुत अच्छी बात बता दूं मैं आपको। जी पंडित जी। आपको शादी के बाद ही बहुत बड़ा गुड न्यूज़ मिलेगा, बहुत बड़ा गुड न्यूज़। जी पंडित जी। और वो गुड न्यूज़ चल पड़ा है। जैसे समझो कि शादी अगर आपकी जल्दी से हो गई ना, तो गुड न्यूज़ आपको शादी के आसपास ही मिल जाएगा। अभी शादी 10-15 दिन में है ही। 10-15 दिन में, तो 5 दिन के बाद कोई भी गुड न्यूज़ मिल सकता है आपको। जी पंडित जी। और एक बात बता दूं कि गुड न्यूज़ भी इतना ज़बरदस्त न्यूज़ मिलेगा कि आप ज़िंदगी भर खुशी रहेंगे, कहेंगे गुरुजी ने क्या बात बताई थी। जी पंडित जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आशीर्वाद हो। हमारे साथ एक लास्ट कॉलर और हैं, थैंक यू, असम सर। से अमन जुड़ रहे हैं। अमन, क्या जानना चाहेंगे आज गुरुजी से? मैं तो अच्छा लगा है। हेलो, हाँ हाँ, हेमंत बोला है, हेमंत तो बसुमतारी। ठीक है मुझे आप प्रश्न करें, क्या जानना चाहेंगे आप? मेरा वो मंदिर में पूरा शोकर मारता है, हाँ, वो खाना खाने के लिए आता नहीं। भाई आपको तो आपका आवाज़ ठीक से नहीं आ रहा है, आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं, माफ़ी चाहेंगे, आपकी सेवा नहीं कर सकते। लेकिन हाँ ये है, अगर आप सुख चाहते हैं तो आप 5 धातु का कड़ा अपने सीधे हाथ में धारण करें और 5 धातु का कड़ा आप सुनार से बनवाकर सीधे हाथ के कलाई में पहने, आपके लिए शुभ रहेगा। आप जानते हैं दोस्तों, ख़ास मुलाकात आशु भाई गुरुजी के साथ इस प्रोग्राम में आप कभी भी जुड़ सकते हैं। इस प्रोग्राम में जुड़ना मतलब अपना भविष्य जानना। आप जानना चाहते हैं अपना सुखद भविष्य, अपने जीवन में कामयाबी का रहस्य, तुरंत फ़ोन उठाइए और हमारे साथ जुड़ जाइए। दोस्तों, ये प्रोग्राम ऐसा है कि इसमें अगर आप जुड़ जाते हैं तो आपको कोई डेट ऑफ बर्थ वगैरह बताने की ज़रूरत नहीं है। आप नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, आपके डेट ऑफ बर्थ की जगह आपकी माँ का नाम भी काम करेगा और आपके जीवन में जो कुछ आपकी सुखद बातें हैं आपके भविष्य से जानी जाएंगी, आपके शरीर की रचना से जाना जाएगा कि आप क्या चाहते हैं, जीवन में चाहने की वजह क्या है और आप अपनी लाइफ में कितने सक्सेस होंगे। यही सब बातें आपके जीवन में आपको सबसे आगे करती है। गुरुजी, हम चक्र की बात कर रहे हैं और बहुत बार हम आपस में लोगों से बातचीत करते हैं तो कहते थे कि तुम्हारे पैर में चक्र है क्या, जो इतना घूमते रहते हो। तो ये पैरों में भी सच में चक्र होते हैं या ये मजाक में एक तंज कस देते हैं कि पैरों में चक्र है क्या? दोस्तों, पैरों में भी चक्कर होते हैं, पैर की उंगलियों में भी चक्कर होते हैं, पैर की एड़ी में भी चक्कर होते हैं और हाथ की उंगलियों में तो होते ही होते हैं, हाथ के इन जगहों पर भी चक्कर होते हैं, यहाँ पर भी होते हैं, यहाँ पर भी होते हैं। चक्कर कहीं पर भी हो सकता है। जैसे चक्कर की सृष्टि है वैसे ही आपकी नीति है। आपका चक्कर, आपका भविष्य तो है ही है, लेकिन जिस पर्वत पर, जिस जगह पर आपका चक्कर होता है आपके फलों को दोगुना कर देता है, फलों को बहुत आगे बढ़ा देता है। और जब फल आपके जीवन में बढ़ने शुरू हो जाते हैं तो आपका जीवन आपके लिए लक्की हो जाता है। जब जीवन लक्की हो जाता है तो उसके लिए आप अपने आप में, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा महसूस करते हैं और बहुत अच्छा भी इतना अच्छा हो जाता है जिसकी कोई वजह ना हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके हाथ में चंद्रमा पर चक्कर है, चंद्रमा मतलब बोले तो यहाँ पर, तो इसका मतलब है आपकी शादी या तो पानी वाले व्यापारी से होगी या तो आपकी शादी से पहले ही आप सेटल हो जाएंगे। और यहाँ पर चक्कर होने का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में कोल्ड ड्रिंक का काम, पानी का काम, केमिकल्स का काम, यानी कि लिक्विड से संबंधित कोई भी काम बहुत चलेगा और ऐसा चलेगा कि मज़ा आ जाएगा।
चलिए, तो मुझे भी मेरे सवाल का जवाब मिल गया, लेकिन वक्त की सुई बता रही है कि अब कार्यक्रम को ख़त्म करने का वक्त हो गया है। चलिए, तो हमारे साथ जितने भी दर्शक जुड़े उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और इसके साथ ही हम हर रोज़ सुबह 8:30 बजे आपसे मिलते हैं। लगातार टेलीविज़न स्क्रीन पर नंबर्स भी फ्लैश होते हैं, यानी एक विषय पर हम बातचीत करते हैं और उसके साथ ही जो कॉलर्स हमारे साथ जुड़ते हैं उनकी समस्याओं का समाधान भी होता है। मेरे साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।